नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा कतई जहर लेवल का है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सारे के सारे टॉप लेवल का क्वेश्चन है और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कभी ना कभी किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसका एसएससी के एग्ज़ाम का है, तो ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए आप, पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आप सभी भी कलम कॉपी निकाल लीजिए दोस्तों, और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अपने से सही बनाए हैं, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं। यानी इसके बाद कोई एग्जामिनर अभी सोचा नहीं है और सोच नहीं सकता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक आध साल अभी कोई नहीं सोचेगा एग्जामिनर इसके ऊपर। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त का पता लगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा इसको पता लगाना है। तो ये तो हमारा इजी थोड़ा लग रहा है, लेकिन आगे बढ़िएगा। जैसे आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक आध क्वेश्चन आपके लिए क्या है, तो ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि छोटे भी पद के बच्चे यहाँ पर तैयारी करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे दिया हुआ RFT दिया हुआ है और यहाँ पे QDQ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग R और Q का रिलेशन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप बोलिए कि R हमारा 18 नंबर पर आता है और Q कितने नंबर पर आता है, तो 17 नंबर पर आता है। यानी 1 माइनस करके 17 हुआ। 17 में 1 माइनस कर देंगे तो 16 हो गया। 16 में 1 माइनस कर रहे हैं तो 15 आ रहा है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो 15 में 1 क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। तो 15 में 1 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। 14 पर क्या बैठा है, तो हमारा n बैठा है। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे देखेंगे f है, f से d पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 6 पर हमारा f आता है, d 4 पर आता है, तो -2 करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे -2 करना पड़ रहा है। आगे भी यहाँ पे b से z पर जाने के लिए -2 करना पड़ रहा है। आगे जब हम लोग जाएंगे दोस्तों, तो हम लोग z से -2 करेंगे, तो 26 में 2 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। 24 पर कौन बैठा है, तो आप बोलिए कि x बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे t दिया हुआ है दोस्तों। t यहाँ दिया हो, t से हमको q पर जाना है, तो क्या करना पड़ रहा है, तो -3 करना पड़ रहा है। यानी क्योंकि 20 पर हमारा t है और q हमारा 17 पर है। ठीक है, q में से क्या कर रहा है, -3 करने पर हमको n मिल रहा है। n में क्या करना पड़ा, -3 करने पर हमारा k हो रहा है। आगे देखेंगे तो क्या है दोस्तों, तो k में हम क्या करेंगे, -3 करेंगे। तो k हमारा सबसे पहले 11 नंबर पर आता है। 11 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 8 आएगा। ठीक है, 8 पर क्या आएगा, तो हमारा h आएगा। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, तो NXH आएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में बैठा हुआ है। यही क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का इम्पोर्टेंट समझ में आए और वह भी अपने तैयारी में चार चांद दोस्तों लगा दें। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि कह रहा है, दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पे 69 दिया हुआ है और 60 दिया हुआ है। तो 69 जिस प्रकार 60 से रिलेटेड है, उसी प्रकार इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी नंबर आएगी, इसके बारे में हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, इन दोनों का हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कि 69 जो है वो 60 से किस प्रकार से रिलेशन रख रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जैसे मेरे दिमाग में जैसे आ रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग 69 में -9 कर देंगे तो हमारा 60 आ जा रहा है। क्या उसी प्रकार इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन है जो ऐसे हमारा आए? आप बोलिए कि जी नहीं, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। अब दूसरा लॉजिक देखेंगे
कि यहाँ पे अगर दोस्तों 6 दिया है और 9 दिया है तो क्या करेंगे, अगर 6 में अगर 9 को क्या करें दोस्तों, इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, यानी 6 और 9 को कैसे, 69 को 69 जैसा भी लिख सकते हैं, रीजनिंग में 69 को 69 जैसा भी देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं दोस्तों, तो 6 और 9 की तरफ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 9 को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो 15 आएगा। और 15 में दोस्तों अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 चौका 60 आ जाएगा। क्या इसी प्रकार हमारा कोई ऐसा ऑप्शन है कि ऐसे हमारा वेरीफाई कर सके, तो आप बोलिए कि चेक करना पड़ेगा। तो चेक करके देखिए, यहाँ पे अगर 9 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 5 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। और 14 का टेबल में 104 तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 77 और 56 दिया हुआ है। तो 77 और क्या दिया है दोस्तों, तो 56 दिया है। क्या दोस्तों 77 को क्या करेंगे, एक तो 77 जैसा लिख सकते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, इन दोनों में हम लोग प्लस का साइन देकर के 7 7 की तरफ भी देख सकते हैं। तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो आप बोलिए कि 14 होगा। और 14 में अगर हम दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 से जैसे मल्टीप्लाई किए वैसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 14 चौका कितना होता है, तो 56 होता है। जो हमारा ऑप्शन बी है ना, वो क्या है, तो जिस प्रकार ये रिलेशन रख रहा है उसी प्रकार यह भी रिलेशन रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर 77 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा। यही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा और खूब मज़ा कर रहे होंगे क्वेश्चन बना करके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इसमें विषम छांटना है। दी गई क्वेश्चन में विषम को अलग कीजिए, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से कोई एक है वो क्या है, तो 3 से अलग है। तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सी दिया है, ई दिया है और जी हुआ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सी ई जी में हम रिलेशन देखेंगे तो सी से ई पर जाने के लिए क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, तो +2 हो रहा है। ई से जी पर जाने के लिए भी +2 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो जी के ओ है। ठीक है, तो जी से के पर जाने के लिए क्या हो रहा है, तो आप बोलिए कि जी से के पर जाने के लिए +4 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे के से ओ पर जाने के लिए +4 हो रहा है। ठीक है, कोई यहाँ पे दोनों में से कोई हमारा ऐसे नहीं हम लोग लगा सकते हैं कि ए हमारा गलत हो गया और बी हमारा सही हो गया। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जे दिया है और क्या दिया है, हमारा एल दिया है, और क्या दिया है, तो एन दिया है। तो जे से एल पर जाने के लिए क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है ना। और यहाँ पे एल से +2 करने पर तो हमारा एन आ रहा है, यानी +2 का कंसेप्ट यहाँ भी हो रहा है, +2 का कंसेप्ट यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे +4 का हो रहा है, तो हम लोग एस को ऑप्शन बी को अभी नहीं मारेंगे, क्योंकि एसएससी वाले थोड़ा सा यहाँ पे खेला खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ओ दिया है और एस दिया है, तो ओ से एस पर जाने के लिए +4 करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, तो ओ 15 पर आता है, एस हमारे 19 पर आता है, तो +4 करने पर 19 आता है, एस आ रहा है। और एस में अगर हम एस और भी में हम रिलेशन देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है। यानी एस में भी को लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो +3 करना पड़ रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है कि ये ऑप्शन ए जो है वो क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है, यानी दोनों में क्या हो रहा है, 2 प्लस करके यहाँ पे दिया गया है। इसमें रिलेशन देख रहे हैं जी के ओ में, तो +4 का हमारा रिलेशन हो रहा है। जे में सी में देख रहे हैं जे एल एन में, तो +2 का रिलेशन हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर डी में हम देखेंगे तो यहाँ पे +4 दिया है, तो +3 ए क्यों दिया हुआ है, माना कि ये हमारा यहाँ पे +2 का जैसे रिलेशन दिया हुआ है वैसे ही यहाँ +2 का रिलेशन दिया हुआ है, तो +4 ये अलग हो सकता है। लेकिन उससे अलग यहाँ पे ए न होगा, क्योंकि इसमें पेयरे नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन डी को क्यों हम लोग छोड़ देंगे दोस्तों, तो इसमें पेयर ही नहीं दिया हुआ है, तो सबसे अलग ए क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा तो कमेंट में एक प्यारा कमेंट जरूर कर दीजिएगा अपना कि कैसा लग रहा है क्लास। और बढ़ते हैं आगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं
कि दूतावास जो है वो राजदूत से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे गिद्ध जो है वो क्या चीज़ से रिलेशन रखेगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि जो राजदूत का आवास जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो दूतावास बोलते हैं। यानी राजदूत यहाँ पे रहते हैं, जिस आवास से में रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, तो दूतावास बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार गिद्ध जो होते हैं ना, तो गिद्ध का आवास यहाँ पे भरना है। तो गिद्ध कहाँ रहते हैं, तो चूहा में रहते हैं, नहीं रहते हैं। झंडा में रहते हैं, नहीं रहते हैं। बाज में रहते हैं, नहीं रहते हैं। रहते कहाँ हैं, तो आप बोलिए कि घोंसला में रहते हैं। जो हमारे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि चौथा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व किए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। कह रहा है यदि FC@ऑफ AF को 63 लिखा जाए, तो सबसे पहले इसका रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा ना, तो GF और @ऑफ BI का रिलेशन तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, FC दिया हुआ है और दिया है और AF दिया है ना, तो 63 है। तो यहाँ पे देखेंगे FC जो है, FC को क्या हम लिख सकते हैं दोस्तों, तो F का हमारा अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो 3 होता है। और C का क्या होता है, तो 3 होता है। ठीक है, यानी F का 6 होता है और C का क्या होता है, 3 होता है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले क्या करना है, तो इसका हम लोग प्लेस किस प्लेस पर आता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, @ऑफ जैसे है वैसे ही ऐसे इसको दे देते हैं। इसको बाद में देखेंगे कि इस प्रकार से रिलेशन रख रहा है। यहाँ पे एक कितने नंबर पर आता है अल्फ़ाबेटिकली सीरीज में, तो 1 नंबर पर आता है। F कितने नंबर पर आता है, तो 6 नंबर पर आता है। तो 63 में दोस्तों क्या हम लोग करेंगे, 63 और 16 को क्या इसमें @ऑफ पर लाएंगे कि हमारा क्या आ जाए, तो 63 आ जाए। तो क्या कीजिएगा दोस्तों इसके लिए, तो आप बोलिएगा इसमें अगर यहाँ पे 6 तिरका 18 होता है और 18 में यहाँ पे 6 में गुना कीजिएगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। यानी मेरे दिमाग में जैसे यहाँ पे आ रहा है दोस्तों कि अगर इन दोनों को हम लोग क्या कर दे, गुना कर दे। यानी 6 गुना हम लोग 3 करें तो 18 हो जाएगा और 6 एकम 6 हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ये तो हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी गुना वाला हम लोग पैटर्न यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। तो क्या लगाएंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या कर दे, प्लस का साइन दे दें, यानी 6 और 3 में हम प्लस का साइन देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। और 6 और 1 में हम प्लस का साइन देंगे तो 7 आ जाएगा। अब तो बच्चा बता देगा कि यहाँ पे 9 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है, तो @ऑफ पर क्या रखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि गुना रखेंगे। यानी अगर इन दोनों का सबसे पहले FC का क्या करना है, तो प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेटिकली सीरीज का प्लेस वैल्यू हमको निकाल देना है। अल्फ़ाबेट में कौन सा प्लेस वैल्यू पर आता है उसको निकाल देना है। ठीक है, जिस प्लेस वैल्यू पर आता है उसको यहाँ पे दोनों जगह लिख देना है। उसके बाद इसमें क्या करना है, तो दोनों में क्या कर देना है, प्लस का साइन दे देना है। तो 6 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 होगा और 6 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। @ऑफ के जगह पर क्या करेंगे, तो गुना का साइन दे देंगे। समझ में आ रहा है। तो 9 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 63 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे BL दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो BL दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। तो BL को देखेंगे और @ऑफ को देखेंगे, CE को देखेंगे, = 112 लाना है। तो वैसे ही हम ला देंगे। तो B हमारे कितने नंबर पर आता है, किस पोजीशन पे आता है, तो आप बोलिए कि 2 पोजीशन पर आता है। L हमारे 12 पोजीशन पे आता है। ठीक है, @ऑफ जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। C हमारे कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलिए 3 पर आता है और 5 पर E आता है। क्या करेंगे दोस्तों, तो इन दोनों में सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ का साइन दे देंगे। तो 12 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 14 आएगा। और @ऑफ पर क्या करेंगे, तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग गुना दिए हैं वैसे गुना दे देंगे। और 5 और 3 को क्या लिखेंगे, तो 8 लिखेंगे। ठीक है, 14 में जब 8 से गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग बनाएंगे।
तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे GF दो दिया है, GF एट द रेट ऑफ है और क्या है तो BI है ना, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो G कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलिए कि 7 नंबर पर आता है और 6 नंबर पर F आता है। एट द रेट ऑफ को क्या करेंगे तो गुना का साइन देंगे। B हमारे 2 नंबर पर आता है और 9 नंबर पर I आता है, समझ में आ रहा है। अब इन दोनों में क्या करेंगे तो गुना का साइन कर देंगे, ठीक है, यानी इन दोनों में गुना का साइन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे प्लस का साइन दिए हैं, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, तो G हमारे 7 नंबर पर आएगा और F हमारा 6 नंबर पर आएगा। इन दोनों में प्लस का साइन दे देंगे। एट द रेट ऑफ में क्या करेंगे गुना का साइन देंगे, और इसको क्या करेंगे B को क्या करेंगे तो 2 नंबर पर आता है, 2 प्लस क्या करेंगे I हमारे 9 नंबर पर आता है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 7 दूना 14 यानी 13 आ जाएगा दोस्तों, और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 2 11 हो जाएगा। तो 13 में 11 को जब गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 100 हमारा क्या हो जाएगा 43 उत्तर हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारे ऑप्शन C में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, समझाना ज़रूरी था, बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। आगे चलते हैं यहाँ पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए प्रश्न में वेन आरेख बताएं, यानी वेन आरेख इसमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो आप बोलिए कि यहाँ पे फल दिया हुआ है, मीठी चीज़ दिया हुआ है और केक दिया हुआ है, तो किस प्रकार हमारा रिलेशन इसमें आएगा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर दोस्तों सबसे पहले हमारा दिमाग किस पर जाना चाहिए तो मीठी चीज़ पर जाना चाहिए। तो मीठी चीज़ क्या होती है, तो सिर्फ और सिर्फ फल हमारी मीठी चीज़ नहीं होती है दोस्तों, और सिर्फ केक हमारी मीठी चीज़ नहीं होती है, समझ में आ रहा है। यानी मीठी चीज़ क्या हो जाएगी, तो मान लेते हैं ये मीठी चीज़ हो गया, और मीठी चीज़ के अंदर क्या आ सकता है तो हमारा केक आ सकता है। यानी मीठी चीज़ के अंदर क्या आ सकता है तो केक आ सकता है, यानी केक जो है वो मीठा हो सकता है, ठीक है, यानी होता है, हो सकता है नहीं होता है। यानी मीठी चीज़ का एक प्रकार क्या हो गया तो हमारा केक हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हमारा गोला जो है बड़ा वाला तो क्या हो गया हमारा मीठी चीज़ का हो गया, और यहाँ पे छोटा वाला गोला जो हो गया वो केक का हो गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, तो फल कह रहा है। तो फल को हम लोग कैसे एथी करेंगे, तो इसमें बहुत बच्चे गलत करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो फल को कैसे लगाएंगे, तो ऐसे लगाएंगे। अब बताइए ऐसे क्यों हम लगाए हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये क्या है, तो ये हमारा मीठी चीज़ का हमारा डायग्राम है, अंदर वाला क्या है तो केक का है, और ये क्या है तो हमारा फ्रूट का है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मीठी चीज़ क्या हो गया, तो मीठी चीज़ के अंदर क्या होता है तो हमारा फ्रूट भी क्या होता है तो मीठा होता है, समझ में आ रहा है। केक तो पूरा का पूरा हमारा मीठा, ऐसा केक थोड़ी देखे हैं कि खट्टा कड़वा ऐसे केक हो जाए, ऐसा हम लोग नहीं देखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा केक अंदर आएगा। लेकिन दोस्तों फ्रूट और केक में क्या रिलेशन आ सकता है, तो कुछ दोस्तों फ्रूट जो केक होते हैं ना वो क्या होते हैं तो फ्रूट का भी बना होता है, समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है तो केक बना रहता है, उसमें क्या होता है तो चेरी वगैरह का हम लोग, वाटरमेलन वगैरह का हम लोग क्या करते हैं तो डेकोरेट करके उसको डिजाइन करके उसको बनाते हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हमारा डायग्राम बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, कुछ डाउट होगा तो कमेंट में प्लीज़ हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से इसको समझाएंगे और आपको बताएंगे। हमको तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन पे। तो आगे वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 25 जिस प्रकार से दोस्तों 32 से रिलेशन रख रहा है ना, उसी प्रकार से 34 को हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा उससे हमारा रिलेशन रखेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 25 और 32 में हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा कि 25 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो हमारा 32 आ जा रहा है, ठीक है। क्या अगर हम 34 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 41 आएगा, जो हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा लॉजिक क्या हुआ तो फेल हो गया। तो देखेंगे दूसरा लॉजिक इसमें।
तो क्या देख सकते हैं, अगर दोस्तों 25 को तोड़ दें और 2 और 5 में लिख दें, क्या लिख दें, 2 और 5 में लिख दें और इन दोनों में गुना का साइन दे दें, ठीक है। और 3 2 को 32 को क्या कर दें, 3 2 में लिख दें, तो हमारा 5 दूना 10 हो जा रहा है और दोस्तों यहाँ पे 3 दूना 6 हो जा रहा है। यानी 10 से 6 पर जाने के लिए क्या हो रहा है, तो -4 करना पड़ रहा है। यानी इन दोनों को क्या करना है, तोड़ करके गुना में लिख देना है और गुना करके इसमें -4 आना चाहिए। यानी 10 से 6 पर जाने के लिए -4 आना चाहिए। क्या उसी प्रकार कोई रिलेशन दिया है क्या हमारा, तो क्या यहाँ पे देखेंगे अगर दोस्तों, तो हमारा क्या हो रहा है, तो 4 तिहाई 12 हो रहा है, ठीक है। और 12 में क्या, तो -4 करना है, 8 लाना है। यानी इस ऑप्शन में देखेंगे तो 8 कहाँ से आ सकता है हमारे, तो अगर दोस्तों 4 चौका 16 करेंगे तो क्या हमारा 8 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे 4 दूना 8, यहाँ पे तो 8 आ रहा है 42 लाने पर। और यहाँ पे देखते हैं तो 4 यहाँ पे और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 दूना 4 गुना हम लोग 2 करते हैं तो हमारा 8 आ जा रहा है। 5 तिहाई कर रहा है तो 15 आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी 8 गुना 1 करेंगे तो दोस्तों हमारा 8 आ जा रहा है। 2 ऑप्शन कैसे हो सकता है, यानी ये भी लॉजिक क्या हुआ हमारा, अच्छा ऐसी सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस लॉजिक को भी क्या करेंगे हम लोग, 0 मार्क्स देंगे। अब देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे लगेगा, तो उसको देखते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, अगर 2 का पावर हम लोग 2 और 5 को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। 25 को क्या करते हैं, 2 5 में लिख देते हैं और 2 का पावर अगर 5 हम कर देते हैं तो क्या 32 आता है, जी बिल्कुल आता है। 2 का पावर क्या आता है, तो 32 आता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 3 का पावर 4 कर दे तो क्या आ जाएगा, तो 81 आ जाएगा दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। क्या किए हैं कि 25 को क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। तोड़ने के बाद 2 का पावर क्या कर दिए हैं, 5 कर दिए हैं। उसी प्रकार 3 और 4 को 34 को तोड़े हैं तो 3 का पावर यहाँ पे 4 कर दिए हैं, तो हमारा 81 आ गया। समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है दोस्तों कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए पीटर कहता है कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है, ठीक है। इकलौते होगा ना यहाँ पे, पीटर, खैर इकलौती भी हो सकता है। एथी में ब्लड रिलेशन में हमारा पीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे पीटर लड़का भी को भी बोल सकते हैं, लड़की की भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पीटर जो है पीटर की पत्नी है, तो यहाँ पे लड़का ही होगा, लड़का का ही ना पत्नी होगी, तो यहाँ पे इकलौते होगा। समझ में आ रहा है, इकलौते संतान के बेटे हैं। तो पीटर की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए पीटर, यानी ये क्या हो गया, तो हमारा पीटर हो गया। इशारा कर रहा है, किधर इशारा कर रहा है हमको नहीं पता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहता है कि वह लड़की, मतलब वह जो लड़की है वो मेरे पिता की, यानी इसके पिता यानी फादर के इकलौते बेटे क्या हो जाएगा, तो पीटर ही हो जाएगा, के संतान, इकलौते संतान की बेटी है। यानी इकलौते संतान की क्या हो जाएगी, तो बेटी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी पीटर की ही क्या हो गई, तो बेटी हो गई, यानी डॉटर हो गई। दोस्तों समझ में आ रहा है। तो कह रहा है पीटर की पत्नी, यानी पीटर की पत्नी वाइफ जो है उसकी ये लड़की क्या लगेगी, तो क्या लगेगी दोस्तों, तो बेटियाँ न लगेगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। चले ना दोस्तों आगे, तो बढ़ते हैं यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आगे जब भी मैं क्वेश्चन डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन क्या है, तो लाजवाब क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका कोई जवाब नहीं है। और इस क्वेश्चन को आप लोग अगर यहाँ पे डिफरेंस से बना रहे होंगे तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस करते रह जाइएगा, कोई हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर दोस्तों इसमें थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग सोचेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 3 4 को हम लोग लेते हैं, यानी 2 को 3 को और 4 को लेते हैं, तो 2 में प्लस क्या करेंगे, 3 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो हमारा 9 आ जा रहा है, यानी 9 आ जा रहा है। 5 3 कितना होता है, 4 3 कितना होता है, 7 7 2 कितना हो रहा है, तो 9 हो रहा है। यानी 3 को हम लोग यहाँ पे डिजिट जोड़ने पर यहाँ पे चौथा वाला डिजिट आ जाता है।
उसी प्रकार दोस्तों अब इसको हम लोग भूल करके अब क्या करेंगे, 3 डिजिट यहाँ पे भी जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो 3 डिजिट हम लोग यहाँ पे भी जोड़ेंगे। तो 3 9 और 4 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 16 आ जा रहा है। यानी इन तीनों को जोड़ने पर हमारा 16 आ जा रहा है, लेकिन आगे वाला डिजिट आ जा रहा है। फिर क्या करें, इसको हम लोग भूल जा रहे हैं। ठीक है, अब किसको किसको जोड़ना है, तो 4 9 और 16 को जोड़ना है। तो 4 9 16 को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 29 आ जा रहा है। बिल्कुल आ जा रहा है, समझ में आ रहा है। अब 29 तो आ गया, अब इसको हम लोग छोड़ देंगे, यानी 3 को ही पेयर को हमको जोड़ना है। अब 9 16 और 19 को जोड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 9 16 और 29 को जोड़ते हैं, ना कि 19 को जोड़ते हैं। तो 9 16 और 29 को जोड़ते हैं तो हमारा 54 आ जाता है। जोड़कर देख लीजिए तो क्या आ जा रहा है, 54 आ जा रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, तो 9 को हम लोग काट देते हैं। अब जोड़ना क्या है, तो 54 29 और 16 को जोड़ना है। तो 16 29 दोस्तों और 54 को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54 10 कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। 60 10 70 हो जाएगा। 70 80 90 90 और 99 आ जा रहा है। यानी 99 हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हुआ है, इसका उत्तर सही हो गया। समझ में आया दोस्तों। चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहा है कि यहाँ पे विषम निकालना है। यानी यहाँ पे बी दिया हुआ है, सी दिया है, ई दिया है, आई दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आएगा और एक ही हमारा अल्फ़ाबेट दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, तो आप लोग प्राइम नंबर का कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे वोवेल कॉन्सोनेंट का ऐसे ही देखेंगे, साइन देखेंगे कि यहाँ पे वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला कोई हमारा पैटर्न तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 हमारे क्या है, तो कॉन्सोनेंट है और 2 क्या है, तो वोवेल है। तो यहाँ पे तो वो हमारा लॉजिकल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्राइम नंबर देखेंगे। उसके बाद से नहीं होगा तो हम लोग ऑड नंबर देखेंगे, इवन नंबर देखेंगे, प्लस माइनस वगैरह का भी हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, स्क्वायर वगैरह का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे हम दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो बी कितने नंबर पे आता है, किस पोजीशन पे आता है, तो आप बोलिए कि 2 पोजीशन पे। सी हमारे कितने पोजीशन पे आता है, तो 3 पोजीशन पे आता है। ई हमारे कितने पोजीशन पे आता है, तो 5 पोजीशन पे आता है। और हमारा आई क्या आता है, तो 9वें पोजीशन पे आता है। तो दोस्तों हमारा 2 3 और 5 क्या हो गया, तो हमारा एक प्राइम नंबर हो गया। ये सब क्या होते हैं, तो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन दोस्तों जो डी जो है ना, आई जो है ना, वो क्या है हमारा, तो हमारा ऑड नंबर है, ना कि प्राइम नंबर है। क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है और 1 से है। हमारा प्राइम नंबर क्या कहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से खुद से जो नंबर डिविजिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा। समझ में आया। उम्मीद है दोस्तों कि 10 क्वेश्चन हम लोग तो सॉल्व कर दिए। इसमें आप लोग अच्छे स्कोर किए होंगे। ठीक है, तो कमेंट में अपना अपना स्कोर बता दीजिए। और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दिए होंगे, लेकिन लाइक अभी तक नहीं किए हैं, लाइक को कर दें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।